नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी हिंदवी राज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज पर हो रहे चौतरफा हमले की। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पूरे देश में समारोह मनाया जा रहा था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा ही है कि लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं और सनातनी समाज खुलकर आज इसका समर्थन कर रहा है। धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी हो या पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ही यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ही है उनके सबके प्रेरणा के स्रोत। सनातन समाज के नायक छत्रपति शिवाजी का सम्मान पूरा राष्ट्र करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हो या मुख्यमंत्री योगी जी, शिवाजी के सम्मान में सभी नतमस्तक रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्र विरोधी शक्तियां और वामपंथी विचारधारा को मानने वालों ने संगठित तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का चलन शुरू किया है। 19 जनवरी शिव जयंती के दिन वामपंथियों के गढ़ जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों ने शिवाजी महाराज की जयंती मनाने वालों के साथ मारपीट की, छत्रपति की तस्वीर तोड़ी, उन पर अर्पित किए गए पुष्प को कचरे के डब्बे में फेंककर उन्हें अपमानित किया। महाराष्ट्र के बुल्डाना में शिव जयंती के दिन राष्ट्रद्रोहियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमानजनक वीडियो बनाकर वायरल किया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में छात्रों को हॉस्टल में भी शिव जयंती मनाने नहीं दिया गया। हॉस्टल के वार्डन आजम अंसारी का तर्क यह भी था कि इससे शांति भंग होने का खतरा है। जिस यूपी में आगरा म्यूजियम का नाम बदलकर सरकार ने छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर देने का फैसला किया हो और कहीं से भी कोई चू तक की भी आवाज नहीं आई हो, उसी उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में एक हॉस्टल में यदि शांति भंग होने के कारण शिव जयंती मनाने पर रोक लगा दी जाती है तो फिर मामला गंभीर समझा जाएगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या शिव जयंती का विरोध हिंदू राष्ट्र की मुहिम का विरोध है? क्या शिव जयंती का विरोध शिवाजी महाराज की मूर्ति या तस्वीर का अपमान सरिया फिलॉसफी के तहत किया जा रहा है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही खलनायक गजवाए हिंद को मानने वाले इकोसिस्टम का ही हिस्सा है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरीके से संगठित तौर पे उनका विरोध किया जा रहा है, उनका अपमान करने की साजिश की जा रही है, उस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी देश भर में सभाओं के माध्यम से हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सहित संत समाज और समस्त हिंदू समाज देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हुंकार भर रहा है। हिंदू राष्ट्र के हुंकार के पीछे प्रेरणा है उन छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। एक तरफ भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन विरोधियों द्वारा हिंदवी स्वराज के संस्थापक शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती थी। टुकड़े टुकड़े गैंग के केंद्र बने जेएनयू में एबीवीपी के छात्र शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे थे। वामपंथियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को उखाड़कर फेंक दिया गया। ऐसा सिर्फ जेएनयू में नहीं हुआ, बल्कि लखनऊ में मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मनाने दी गई। हॉस्टल वार्डन आजम अंसारी ने छत्रपति की तस्वीर को हटा दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इस्लामिक जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिला। जब देश भर में हिंदवी स्वराज के संस्थापक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब बुल्ढाना में इस्लामिक जिहादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सवाल ये कि जब देश में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है,
तब हिंदू राष्ट्र की प्रचंड प्रेरणा शिवाजी महाराज का पान सिर्फ एक संयोग है या फिर देश विरोधी प्रयोग है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो शिवाजी का संगठित विरोध जिस तरीके से शुरू हुआ है, इसके पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी है हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी जी हैं हिंदू महासभा से, और उजमा परवीन है, सोशल एक्टिविस्ट है। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं उजमा परवीन जी से करना चाहूँगा। उजमा परवीन जी, लगता है इनका कनेक्शन जो है अभी जोड़ने की हम लगातार फिर कोशिश कर रहे हैं, उजमा जी से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी के पास मैं जाना चाहूँगा। जगदीश जी, जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार, खासतौर पे इस बार 2023 में देखा गया है कि शिवाजी महाराज की जयंती जब भी मनाई जाती है तो उसका विरोध किया जाता है, लेकिन इस बार 2023 में एक संगठित तौर पर जो है सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, शिवाजी को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिश करने वाले लोग हैं वो गजवाए हिंद को समर्थन करने वाले इकोसिस्टम का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र की मुहिम ने जोर पकड़ा है और उसके जो प्रेरणा, हिंदू राष्ट्र की मुहिम के जो प्रेरणा स्रोत है शिवाजी महाराज का, इसीलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि उनसे प्रेरणा लेने के बाद जो है हिंदू राष्ट्र की मुहिम जो है जोर पकड़ती है, तेज होती है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है और जड़ पे हमला किया जा रहा है, खासतौर पे उनके तरफ से जो इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। जगदीश जी। जगदीश जी से लगता है कुछ तकनीकी खराबी लगे, लेकिन चलिए इससे पहले मैं दिखाता हूं कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या गजवाए हिंद का की जो फिलॉसफी है या जो सरिया फिलॉसफी है, क्या सरिया फिलॉसफी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है? क्या ये विरोध जो है इसके पीछे सरिया फिलॉसफी है? हमने पिछले दिन जो प्रोग्राम किया था, जो बिंदास बोल किया था, उसमें हमारे एक जो गेस्ट थे उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी और उन सारी चीज़ों का हवाला दिया था, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह जो है जो सरिया फिलॉसफी है उस सरिया फिलॉसफी का एक हिस्सा। एक बार उस प्रोग्राम के एक पार्ट को हम अलग से काट करके आपको दिखा रहे हैं, एक बार दिखाइए। मैं पीसीआर से कहूँगा कि एक बार उस पार्ट को दिखाए जो हमने अपने प्रोग्राम से अलग करके बनाया है और जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से ये सरिया फिलॉसफी का हिस्सा है। हज आयत नंबर 30 की तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। यह कारण है, यही कारण है इनको मूर्तियों से दिक्कत है कि ये मूर्तियों की गंदगी कह रहे हैं। यहां पे सूरा हज आयत नंबर 30 की तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। यह कारण है, यही कारण है इनको मूर्तियों से दिक्कत है कि ये मूर्तियों की गंदगी कह रहे हैं। जी हाँ, मूर्तियों को ये गंदगी कह रहे हैं और यही सरिया फिलॉसफी है। मूर्ति भंजक जो है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वही शिव जयंती का भी विरोध कर रहे हैं। उजमा परवीन हमारे साथ जुड़ गई है। मैं उजमा जी से चाहूँगा कि इस पर अपने कमेंट्स दें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। उजमा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी राव बहुत एक महान योद्धा थे और उनके जो मतलब बहादुरी थी और उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी, ये सभी जानते हैं। और दूसरी चीज ये बताया जा रहा है कि वो मतलब लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, मैं इस बात की निंदा करती हूँ। दूसरी चीज ये देख रहे हैं आप कि अगर हिंदू राष्ट्र, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे हिंदुस्तान को, तो ये जमहूरियत मुल्क है, ना ही ये इस्लामिक बन सकता है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कहती हूँ, ना ही ये हिंदुत्व बन सकता है। और छत्रपति शिवाजी राव के जो प्रतिनिधि थे, उनको जो मतलब उनकी कमान संभालते थे, जो गुप्त बातें थी जो वो उनके दरमियान होती थी, जिन्होंने इनको आजाद कराया था किले से जब बंदिश थी, यानी जब वो आगरे के किले में बंद थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको बचाने वाले, उनको वहां से निकालने के लिए मदारी, मेतर मदारी
थे और मौलाना हैदर अली, इन दोनों ने वहां से इनको निकाला था। और आप लोग शायद, मेरे ख्याल से इतिहास बहुत से कुछ कम लोग ऐसा पढ़ते हैं जो सही इतिहास है, अगर उसको देखेंगे तो हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता नजर आई है और आज उसे कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश की गई है। बड़े अफसोस की बात है कि जो हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहे हैं, तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने को बोला था? क्या कहीं पे ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आपका उजमा जी, आपका इतिहास ज्ञान जो है, मैं उस पर सवाल, आप दूसरे के इतिहास ज्ञान पे कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल इतिहास का ज्ञान नहीं है। अगर इतिहास का ज्ञान है भी तो मुझे लगता है कि आप औरंगजेब, हुमायूं और बाबर को ही पढ़ती आ रही हैं। अगर आप शिवाजी को पढ़ती तो शायद आप ये बात नहीं कहती। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी हैं। नहीं, हमारे पास अनुदान से ही हिंदुस्तान बना है, किसी एक का इसमें शामिल नहीं है खून, सभी का खून है यहाँ शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी एक शख्स का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसमें माशाल्लाह सारे ही हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का इसमें योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान में। तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाने, ठीक है, ये तो बात है, लेकिन आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो बातें, इस्लामिक मुल्क बने, ये जमहूरियत मुल्क है। अगर आप संविधान मानते हैं, हम हो, आप हो, और यहाँ हमारे भाई और भी बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपने भाइयों से यही कहूंगी कि इतना खूबसूरत मुल्क है, इसे लड़ कर हम इसको क्यों खराब कर रहे हैं? इस खूबसूरत मुल्क को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। उजमा जी, बेहतरी का ऑप्शन हर एक वक्त बेहतरी का ऑप्शन खुला होता है। ये मुल्क खूबसूरत है, इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है अगर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। नहीं, अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी हैं, वो आपको समझाएंगे। अभी इतिहास के बारे में आपने बात करी है, इतिहास समझाएंगे जगदीश जी जरा एक बार इतिहास बताइए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास क्या है और हिंदू राष्ट्र और शिवाजी महाराज कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, ये जो बात हुई है अभी, इसकी तो मैं सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूं जी। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, दारुले हर्ब का दारुले इस्लाम, यानी काफरों के देशों को इस्लाम करना, ये नारा लेकर वह आया था। राजा दाहिर सेन, इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बाद में पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप जी, और उसके बाद में जब शिवाजी महाराज लड़े थे तो केवल हिंदू राष्ट्र के लिए ही लड़े थे। उनकी जो लड़ाई थी वो सुल्तानों से थी, मुगलों के साथ में थी। और अभी जो इन्होंने कहा मदारी मेहतर, तो मदारी मेहतर जो आगरा में था, उसका पुख्ता एविडेंस किसी भी किताब में मिलता नहीं है, ये काल्पनिक नाम है। तो वो मदारी मेहतर का भी एक पुख्ता एविडेंस नहीं मिलता। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, अब ये कह रहे हैं कि ये इस देश में सभी का खून शामिल है, बिल्कुल है। तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म सभी धर्म का, पंथ का सम्मान करता है। और जब कोई यहाँ पर सुरेश जी चौहान के जैसे लोग, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जब आवाज उठाते हैं और कुछ सालों में ये देश हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पे है, तो जो वामपंथी है, अर्बन नक्सलाइट है, इनके पेट में घुट रहा है। जब पार्टीशन हुआ था, मैं उजमा जी आऊंगा आपको। ये कोई नहीं कह रहा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ग्रंथ पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। संविधान भी एक लागू हुआ था, तो संविधान में क्या कहता है? संविधान क्या कहता है अभी बताओ। संविधान भी लागू करके देखिए, जहाँ पर आपस में एक दूसरे के बराबरी का अधिकार मिला था, जहाँ से सती प्रथा को खत्म किया गया था, औरतों को जला दिया जाता था, जैसे ही औरतें बेवा होती थी उन्हें जला दिया जाता था। हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, भाई सोनी जी बैठे बताएंगे कि सती प्रथा क्या थी, उसे हटाया गया होगा। तो इस उजमा जी, जो रहने वाले हैं तो हिंदू है, बातों को लाकर इधर हिंदू चाहे राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उजमा जी हमारा अमन हो, इस देश में, भारत में जो भी रह रहा है हमारे लिए हिंदू ही है। स्वास्थ्य हो,
इस पर बात ना करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। भाई वाह, बिल्कुल। आप तो देश का हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि औरंगजेब ने सुरेश चौहान जी हुए जिनकी आप तारीफ करे जा रहे हैं, इनके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, सिवाय हिंदू अनेक टुकड़े किए थे उनके शरीर के, इसलिए किए थे। उजमा जी मुझे लग रहा है जिस हिंदू राष्ट्र की बात लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में ही आपका भी कल्याण है, क्योंकि आप जिस तरीके से मजबूरी में बुर्का पहन करके बैठी है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, और आप मजबूरन बुर्का पहन करके बैठने को मजबूर है। सभी को समानता स्वीकार। हिंदू राष्ट्र में यूसीसी भी आएगा और सबको बराबर अधिकार भी मिलेगा, और ये जो बुर्का आप पे थोपा गया है, उस बुर्के से भी आजादी आपको हिंदू राष्ट्र ही दिलाएगा। नहीं, ये आप मुझे पता है आप मजबूरी में बोल रही हैं, मुझे पता है आप मजबूरी में बोल रही हैं। कहाँ जाऊं, किससे शादी करूं, संविधान ने मुझे इजाजत दी है, आप बैठकर मुझे ये नहीं समझाएं, मुझे मत बताएं लॉ, मुझे मत बताएं कानून, मैं भी कानून पढ़ती हूँ, मैं भी एक लॉ की नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। उजमा जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मुझे पता है आप जो बोल रही हैं, तो आपके घर वाले लोग भी आपको देख रहे होंगे और आपका समाज भी आपको देख रहा होगा, आपकी मजबूरी भी समझता हूँ, और हम आपकी लड़ाई भी लड़ते हैं। उजमा जी मैं बता दूं कि सुदर्शन न्यूज आपकी लड़ाई भी लड़ता है। 3 तलाक के खिलाफ भी हम लोग खड़े थे, और आपके इस बुर्के के खिलाफ, जिस मजबूरी में, जितनी गर्मी में आप ये बुर्का पहन करके बैठने को मजबूर है, मैं इसकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। और देखिए हमारे स्वामी जी देखिए कैसे माशाअल्लाह भगवा पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, क्या इनके ऊपर कोई सख्ती की गई है? ये तो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना, ये फॉलो कर रहे हैं ना। देखिए कितनी अच्छी, हम चाहते हैं कि आप स्वामी जी जितना ही स्वतंत्र हो, हम यही चाहते हैं उजमा जी कि आप जितने स्वामी जी स्वतंत्र हैं, उतने स्वतंत्र आप भी हो, और हम इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। और ये सब तब होगा जब हिंदू राष्ट्र होगा, देश जब हिंदू राष्ट्र होगा तभी ये सब होगा। जितनी आजादी आज इनको मिली है, उतनी आजादी आपको भी, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना केवल हमारे लिए और स्वामी जी के लिए नहीं, आपके लिए भी उतना ही जरूरी है और उतना ही फायदेमंद है। मैं ठीक है, मैं इस पे आगे भी करूंगा। मैं स्वामी जी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ। योगी जी है, देखिए अब एक बार मेरी बात सुनिए, हमारे योगी जी हैं, अब हाँ। हमारे योगी जी और मोदी जी को ले लीजिए। योगी जी भगवा पहनते हैं हमेशा, माशाअल्लाह वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो भगवे में आते हैं और अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक मोदी जी हैं, वो कोट पैंट पहनते हैं माशाअल्लाह, अच्छे बाहर के काफी महंगे सूट्स हैं उनके, तो अच्छी बात है, अपना आजादी से सब रह रहे हैं, जिसको दिल चाहता है वो अपना धर्म फॉलो करता है। नहीं, आप खुशी से कुछ भी पहनिए, आप उजमा जी खुशी से कुछ भी पहनिए, लेकिन जब आप पे थोपा जाता है ना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो चीजें आप पे थोप दी जाती है, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जो मुस्लिम बहनें आती हैं हमारे पास, वो बोलती हैं हमसे, तभी मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप अभी बोलेंगे, क्योंकि आप जहां बैठी हुई हैं लोग भी सुन रहे होंगे, आपके समाज के लोग भी सुन रहे होंगे। मैं स्वामी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, ठीक है उजमा जी, मैं वापस आऊंगा, अभी डाइवर्ट हो रहा है चीजें मैं दीन अखलाक से पहला है, तलवार से नहीं पहला है। ये आप लोग की पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये नहीं पता है हमको आज तक। चलो पाटिल जी आपको बता देंगे इतिहास, लेकिन मैं स्वामी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र की मुहिम जिस तरीके से जोर पकड़ रही है, जिस तरीके से लोगों का, सनातनियों का साथ मिल रहा है, क्या उससे घबरा गए हैं गजवाए हिंद को मानने वाले, चलाने वाले जो लोग हैं, जो इकोसिस्टम उनका है, क्या वो घबरा गया है? इसीलिए शिवाजी पर जो हमला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? शिवाजी का जो अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जिस तरीके से जयंती एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश हो रही है, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या ये हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर हमला समझा जाए? देखिए, यहाँ पे एक ऐसी चरित्र की लड़ाई है। आप जरा सोचिए कि जिन मुगलों ने जो विदेशी आक्रांता आए, देश को न सिर्फ हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, बल्कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया, हमारी बेटी बहनों के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ पे हिंदुओं को धर्मांतरण कराया। उसके उलट छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में जब एक बार मुगलों का दांत खट्टा करने का काम किया, कितनी बार हराया, और एक बार तो युद्ध में जब काफी छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक जो है मुगलों को बंदी बना लिए, उस समय जो है एक बहन भी, मुस्लिम बहन को भी पकड़ के ले गए। और जब हिस्ट्री में है, जब शिवाजी महाराज के सामने जो बहन गई, तो तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ करके उसको बहन की तरह सम्मान दे करके और सैनिकों की फटकार लगाया कि ये भले मुस्लिम है लेकिन हमारी बहन है, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने कायम किया कि एक तरफ मुगल जो विदेशी आक्रांता
थे, हमारी बहन बेटियों के साथ यहाँ पे दुराचार करते थे। ऊपर से एक छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि एक मुस्लिम बहन को सम्मान देते हुए, और उन्होंने सम्मान उसको जो है विदाई किया। बिल्कुल इतिहास में दर्ज है। और यही बात उजमा जी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर हिंदू राज धर्म में भी एक रावण है, हर जगह एक रावण मौजूद होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कभी आप सुनिए ना, सुन लीजिए थोड़ा मेरा बात। उजमा जी एक बार स्वामी जी की बात सुन लीजिए, एक बार स्वामी जी की बात, एक बार स्वामी जी को सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी स्वामी जी। हाँ, अब सवाल इस बात का है, देखिए मुकेश जी, कि यह देश तो निश्चित रूप से 14 अगस्त 1947 से ही अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र हो गया। जब एक मजहब के आधार पे पाकिस्तान देश बना और मुस्लिम देश हो गया, तो यही हुआ था कि भाई दूसरा हिंदू राष्ट्र। लेकिन उस समय के जो इधर के सत्ताधारी थे, कोई ना कोई उनकी मजबूरी थी या कायरता कहिए या कुछ कहिए, जो उनकी कुछ भी कहिए, कि उन्होंने पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया। और आप भी देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक रहे, उनकी क्या स्थिति थी, उस समय कितने परसेंट थे, आज कितने सीमित होकर रह गए। वहां पे तो वो बराबरी का अधिकार नहीं मांग सकते, लेकिन भारत में जब बराबरी का अधिकार होता है, यहाँ बहुसंख्यक कहता है कि जिस समान नागरिक संहिता लागू हो, यानी जितना अधिकार हमें हो उतना ही मुस्लिम भाई को भी हो, तो उस पे सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? तो विरोध करते हैं जो मुस्लिम समाज के। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहां तक जब बराबरी की बात हो रही है, हम तो ये विशेष जो अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं, विशेष अधिकार खत्म हो, सबको बराबर का वो हो। अब हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात आएगी, देखो आज मुकेश जी बता रहा हूं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में देख लीजिए, 2, 4 और सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय है, जो सरकार के द्वारा संचालित हो रहे थे, अब वो उर्दू विद्यालय हो गए हैं। और उसमें शुक्रवार को छुट्टी होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वहां पे गजवा हिंद हो गया, वहां पे इस्लामिक क्षेत्र बन गया। और वहां पे दिल्ली के स्कूल में इकबाल की दुआएं पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल प्रार्थना की जगह दुआएं पढ़ाई जा रही हैं। अब इस देश को बचाने के लिए, उजमा बहन की सम्मान को बचाने के लिए, ये जरूरी है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि आप देखो, किसी भी मुस्लिम देश में शांति नहीं है, हर जगह वो है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, ये देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए उजमा बहन, यह देश के लिए, ये आप और हमारे और सबके लिए आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में योगदान दिया जाए। और मदनी साहब ने तो बोल दिया है कि ओम और अल्लाह एक है, यानी पहले जो योग के साथ ओम का जो उच्चारण करने से बचते थे, अब उनको तो योग करना चाहिए। और जो ओम का विरोध कर रहा है, उस पर फतवा जारी होना चाहिए तो ये इस्लामिक संस्थाओं द्वारा। तो मनु जी महाराज के वो पूर्वज बताते हैं कि यही मनु महाराज अब आपके पूर्वज है। जब आपके पूर्वज है तो हमारे तो आदर्श है, हमारे तो पूर्वज है ही है, तो आप भी सनातनी हुई। तो सनातनी जब हुई तो इसमें भेद कैसा? आप तो सबको मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है उजमा जी। और आप भी अपनी जो आपके पूर्वज जो धर्मांतरण करके इस्लाम स्वीकार करिए। अब जरूरी है कि विदेशी आक्रांताओं की ये मजहब को छोड़ करके हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदुत्व और सनातन को मजबूत किया जाए और देश को मजबूत किया जाए। इसी में सम्मान भी है, इसी में सब कुछ है। जी उजमा जी दीजिए, क्या बोल रही थी आप? देखिए, आपकी बात मैं सम्मान करती हूँ अपने देश के, आप हमारे भाई हैं और मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ा सा आपकी भी इतिहास कमजोर है, जैसे हमारा भी कमजोर है, वैसे ही आपका भी शायद इतिहास कमजोर है। तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना होता हमारे शिवाजी को, तो वो उसी वक्त घोषित कर देते। कुछ ऐसा लेख ले आइए हमारे सामने जहाँ पर शिवाजी घोषणा। चलिए मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर जगदीश चंद्र है, वो बता देंगे आपको। वो मुझे स्वामी जी से एक सवाल शिवाजी महाराज ने जब शपथ ली, नेक्स्ट आप जो हिंदू राष्ट्र की जिस शपथ पे इतना बवाल मचाया जा रहा है, क्या आप पर ये कोई पाबंदी लगाई गई है या आप पर थोपा गया है? मुझे इसका जवाब दे दे, मैं फिर जवाब ले लूंगी इसका। बस मुझे जवाब दे दे। क्या बोल रही है? क्या बहन जी बोल रही है? क्या ये आप पर जो ये भगवा रंग आप पहने हुए हैं और ये जो माशाल्लाह पगड़ी लगाए जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, तो क्या ये आप पर थोपी गई है या आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं? भगवा तो बहन जी तिरंगा में सबसे ऊपर लगाया गया है। भगवा तो इस देश की शान है। आप ऐसा करें, पूरा झंडा लेकर चले ना फिर।
चाहिए, तो जब क्या इतनी बहन जी मोहब्बत आपको है भी तिरंगे भगवा से, ओढ़ना चाहिए, खाली बहन एक जी आपको भी भगवा रंग ओढ़ना लेकर चाहिए। चल भगवा रहे में जो रंग तो उसमें दिव्यता है, जो 3 है, शक्ति है, जो रंग ऊर्जा तो है, उसमें 3 वो है, विश्व भगवा को है, जोड़ने का काम करता सफेद है। है, उजमा हरा प्लीज, है। उजमा तो उजमा खाली प्लीज, तो उजमा खाली कुछ काला बौद्धिक बुरखा बातें थोड़ी ना करें। होता है, लेकिन आपने बहन जी मुझे हरा काला बुरखा नहीं होते है, ही नहीं देखा उजमा शायद। कुछ बौद्धिक मैं बातें हरा करें, भी पढ़े बुरखा लिखे लेकिन की काला तरह नहीं बात है करें बहन आप जी। प्लीज। विवेकानंद जी ने जंग मैं जीता हरा था। भी बुरखा ओढ़ती हूँ, और हरा रंग तो पूरी हमारा है दुनिया ही ने एक है, कालिया रंग भगवा किया। ओढ़िए, भगवा का अलग ही आनंद है। भगवा देश की आपको, पहचान है। हाँ बिल्कुल भगवा, अरे भगवा चिश्ती रंग है, आपको नहीं पता, हमारा चिश्ती रंग भगवा है। बड़ी इज्जत करते हैं हम अपने भगवे की, चिश्ती रंग है बहुत हमारा बढ़िया भगवा। बहन जी, तो भगवा आपने पहना नहीं, आप तो करते हो, पहनती तो और लेकिन अच्छा कितने लगता। लोग बिल्कुल। करते हैं अब बाकी के? नेक्स्ट उसमें आऊंगी और आपको भगवा ओढ़े दिखूंगी, मैं बिल्कुल क्या दिखूंगी। बात है, बहुत ही चलिए ये बढ़िया। हमारा जमहूरियत, इंतजार फिर होगा तो मुझे। हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए हमारा आपने अभी पहने, उजमा जी ये हमारा उजमा कॉन्स्टिट्यूशन जी हमें इजाजत देता है। बहुत बढ़िया। देखिए, आप पहने हुए अपना फॉलो कर ठीक है, बहुत रहे हैं, उजमा मैं भी आपने follow कहा, कर रही हूँ। उजमा आप बहुत यही तो बढ़िया। संविधान की खूबसूरती है, यही तो बहुत बढ़िया जमहूरियत है भाई। ठीक है। उजमा आपने अभी कहा कि शिवाजी ने कब हिंदू राष्ट्र की बात करी, ये मुझे जगदीश चंद्रा जी बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ को लेकर के जो इतना बवाल मचा हुआ है, जिसको शिवाजी जी ने सबसे पहले लिया था, उसके बारे में बताएंगे हमारे साथ जगदीश चंद्रा जी हैं। जगदीश जी जरा बताएं, उजमा बहन को जरा समझाएं कि क्या है हिंदू राष्ट्र को लेकर के शिवाजी ने क्या कहा, कब कहा। देखिए बहन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में जो शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था, ये हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये हिंदुओं का स्वराज्य होना चाहिए। भगवा उनका झंडा था जो उनके पिताश्री ने दिया हुआ था, और भगवे का नशा ही अलग है। जो स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे तो भगवी पगड़ी पहनकर ही गए थे, पूरी दुनिया ने तालियां मारी थी। और इसी झंडे के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भाई बहुत बहुत जिस सम्मानजनक औरंगजेब के बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सर्वविदित है, क्या ये किया था सर्वविदित है, आपको ये किसी मालूम ने है? छुपा हुआ नहीं है। और इस पर मुझे लगता है कि किसी जिसने जन्म दिया था उस बिल्कुल। बाप को, शाहजहां को सोमूत्र पिलाया था और उसको जहर की मालिश की थी। इस शाहजहां के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि भगवा परचम पूरी दुनिया में लहरा है। हमने तो भगवा, हमारे मराठों ने भगवा तो अटक के पास में भी, अटक किले पर भी वहां पर फहराया था। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश जी, मैं एक चीज और तो जानना मतलब चाहूंगा, अभी आपकी जिस नजर तरीके से में संगठित तौर पे एक तिरंगे की कोई अहमियत नहीं है। मैं एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आप इतना भगवे का सम्मान कर रही हैं, लेकिन भगवे का सम्मान जिन्होंने किया, उसका जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है और संगठित तौर पे किया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर जिस तरीके से लगातार पहले जेएनयू, फिर बुढ़ाना, फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद और भी देश के दूसरे हिस्सों में इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी हमारे पास खबर आ जाएगी, हम वो भी चला देंगे। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये जो अपमान कर रहे हैं, इनकी सजा क्या होनी चाहिए, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? जगदीश जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, और स्वामी चक्रपाणी जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान कर रहे हैं, उनकी सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, आपके कम्युनिटी में भी शरपसंद लोग हैं। मैं उजमा जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं उजमा, मैं आपके पास आऊंगा। शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष है, और राष्ट्र पुरुषों का अपमान यह राष्ट्रद्रोह के बराबर है। इन सभी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, कड़ी सी कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को एक सबक मिलना चाहिए कि अगर हम हमारे राष्ट्र पुरुषों का अपमान करेंगे तो यहां हमें कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी। इनको जो भी न्यायपालिका ने जितनी भी कड़ी सजा हो, वो कड़ी सजा इनको सुनानी चाहिए, क्योंकि ये बारंबार ये घटनाएं करते हैं। इनको देश तोड़ना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कौन सी लड़ाई है इनकी? इनको कौन सी आजादी चाहिए? आप शायद जुमला भूल गए। हमारे गीता में हमें पढ़ाया गया है अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन आगे की बात भी पढ़ाई गई है धर्म हिंसा तथैव च। ये जो हिंदू धर्म है, इस हिंदुस्तान में रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ने वाले लोग, अभी अभी इस बहन ने भी कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में बहुत सारे मुसलमान थे। तो हम सबको लेकर चलने वाले, हिंदू समाज तो सबको लेकर चलने वाला हिंदू समाज है, मगर कोई हमारे महापुरुषों का, हमारे
जो राष्ट्र पुरुष है उनका अगर अपमान करेंगे तो हम कदापि सहन नहीं करेंगे। ये देश जो है, ये देश पृथ्वीराज जी बिल्कुल, लेकिन हमारे राष्ट्र पुरुष का हमारे राष्ट्र महाराणा जी प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इन जैसे अनेक महापुरुषों ने इस देश को गढ़ा है। उनका सम्मान अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे और उनके खिलाफ डटे रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँ, खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या आपको पता है कि वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत करी? क्या हो सकता है कोई जरूरी नहीं है, अगर वामपंथी वामपंथी मुस्लिम ही केवल नहीं है, दूसरे समाज के दूसरे धर्म को मानने वाले भी हैं। सजा राष्ट्रद्रोहियों को होता है वो छुपे अर्बन नक्सलाइट है, वामपंथी लोग है। बिल्कुल देख, और हिंदू देश को तोड़ना है। आप पढ़िए इतिहास। उजमा, मुझे लगता है कि आपको अभी बहुत अध्ययन की जरूरत है, आप स्टडी कीजिए। आपका इतिहास भूगोल सब कमजोर है। मुझे लग रहा है कि अब आगे आने से पहले और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले उजमा थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ी तैयारी करके आइए। स्वामी जी, जो राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं, पूरी रहती है, लेकिन आप लोग कुछ तैयारी को भंग करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ बैठे हैं तो जोड़ने के लिए बैठे ना, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं हम जोड़ने के लिए बैठे हैं। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या सिर्फ हिंदू रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर और कोई धर्म के जाति के लोग? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने पे हम ये प्रोग्राम हिंदू राष्ट्र पे नहीं कर रहे हैं, वो तो एक हिस्सा है। सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते। उजमा, एक चीज बताइए, उजमा मेरा आपसे मकसद बता दीजिए मुझे। आज मुझे हिंदू राष्ट्र की डिफिनेशन बता दीजिए। आज मैं जानना चाहती हूँ ये हिंदू राष्ट्र है क्या आखिर? बता दीजिए स्वामी जी, बताइए हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिए, हमारे वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने हिंदुत्व का एक तो परिभाषा दिया था, क्या सिंधु सिंध पर्यता यस भारत भूमि का पितृभू, यानी जो पितृभू और पुण्यभू मानता है वो हिंदू है। और उन्होंने कहा था कि हिंदू, उनसे पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई हिंदू राष्ट्र आप कैसे बनाना चाहते हैं, उसमें मुसलमान ईसाइयों को क्या करेंगे, मार के भगा देंगे या क्या करेंगे? तो सावरकर जी ने कहा था कि हमारा वो हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं होगा और सबको समान अवसर होंगे, सबको बराबर का अधिकार होगा, उसमें किसी से भेदभाव नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि आप देखो कि इसी देश में एक आतंकी को पकड़ा जाता है, फांसी लगाया जाता है, तो क्या कहा जाता है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो छत्रपति शिवाजी इस देश के मान सम्मान है, जो हमारी स्वाभिमान है, उनकी अपमान सरेआम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर आजम अंसारी सरेआम अपमान करता है। और हमारी बहन अजमा जी बैठ करके कह रही है कि क्या गारंटी है कि वो मुसलमान है। आप जरा बहन जी बताओ कि डॉक्टर आजम अंसारी क्या कोई हिंदू का नाम होगा? अरे सरेआम नहीं, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, सबको पता है। इस बात का आप कैसी बहन की बात करिए, कम से कम न्याय सम्मत बात करिए। महिलाओं की सम्मान सबसे ज्यादा रक्षा जो है, सम्मान और सम्मान की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, वो भी मुस्लिम वालों का सम्मान किया। उनके प्रति कम से कम आपको भी आदर रखना चाहिए। और ऐसे जो लोग अपमान कर रहे हैं, सुनिए, बिल्कुल सम्मान करते हैं, ये हमारे योद्धा थे। जी थोड़ा बोल लेने दीजिए, सारे योद्धाओं को याद रखेंगे, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। हिंदुस्तान के लिए बड़ी सवाल यह है कि हमें ना ही एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भूलना चाहिए, ना ही हमें वीर अब्दुल हमीद को भूलना चाहिए। कौन भूल रहा है उसको? कौन भूल रहा है? किसी ने भूलने की बात करी क्या उसको? लेकिन जो देश के नायकों का अपमान करेगा उसे आप अलग करते हैं। आप उजमा ये बताइए ना, जो देश के राष्ट्र के नायकों के अपमान करने वालों की सजा आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? आप कौन सी सजा देंगे? आपने कहा ना कि आप मानते हैं छत्रपति शिवाजी का, आप सम्मान करते हैं, तो उनका अपमान करने वालों की सजा क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? सजाएं तो देखिए, अभी आप क्या बताएं, महिलाओं को लेकर आप जो बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अभी तक के इंसाफ नहीं मिल पाए, फाइलें दबी हुई हैं। वो सारे हिंदू राष्ट्र जब होगा तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी उजमा, और आपकी जितनी भी शिकायतें हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र में जो है उसे दूर कर दिया जाएगा। अभी तक आपकी शिकायतें दूर नहीं हुई, अभी भी आप बुर्का पहनकर बैठने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सारी समस्याएं भी आपकी हल हो जाएंगी। फिलहाल
फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। बार बार इशारा हो रहा है। हमसे जुड़ने के लिए उजमा आपका, स्वामी चक्रपाणी जी आपका और प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से संगठित तौर पर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है, ये एक संकेत देता है कि हिंदू राष्ट्र की मुहिम जिस तरीके से, जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, उतना ही गजवाए हिंद को मानने वाला जो इकोसिस्टम है वो जो है खफा हो रहा है, वो नाराज हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये इसी तरीके से चलता रहे तो शायद इस लक्ष्य को पाने में ज्यादा देर नहीं लगे। इसलिए शिवाजी के बहाने हिंदू राष्ट्र की मुहिम को अटकाने की, उसे रोकने की और उस मुहिम में लगे लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।